आज की इस वीडियो में हम कुछ डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस सीखेंगे। इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए और इन सेंटेंसेस को बोलकर अपनी कॉन्वर्जेशन बेहतर कीजिए। तो शुरू करते हैं। इफ़ माई लेग डिडंट हर्ट, अगर मेरे पैर में चोट ना होती। इफ़ माई लेग डिडंट हर्ट, अगर मेरे पैर में चोट ना होती। आप लेग की जगह कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिएगा, हैंड यूज़ कर लें या बैक यूज़ कर लें। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू दैट, कितनी बार मुझे आपको ये बताना होगा। How many times do I have to tell you that? I don't know his name. मुझे वाकई उसका नाम नहीं पता, मैं वाकई उसका नाम नहीं जानता। I don't know his name. If I knew his name, I would tell you. अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं आपको बता देता। अभी कंडीशनल टाइप 2 है। If I knew his name, I would tell you. अगर मुझे पता होता तो मैं आपको उसका नाम बता देता। I wish you were coming with us. काश आप भी हमारे साथ आते। I wish you were coming with us too. I would feel a lot better if you came with us too. अगर आप भी हमारे साथ आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। I would feel a lot better if you came with us too. ये भी कंडीशनल टाइप 2 है। Please try to understand. मेहरबानी करके समझने की कोशिश करें। Please try to understand. I would go with you myself. मैं खुद तुम्हारे साथ चला जाता। I would go with you myself. मैं खुद तुम्हारे साथ चला जाता। Believe it or not. तुम मानो या ना मानो। Believe it or not. I don't even know who he was. मैं तो ये भी नहीं जानता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन था। I don't even know who he was. You can fool everyone but not me. तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। You can fool everyone but not me. What were you doing with him? तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? If you didn't know him, अगर तुम उसे नहीं जानते। What were you doing with him? If you didn't know him, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे अगर तुम उसे नहीं जानते। I think you are out of your mind. मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। I think you are out of your mind. How dare you call me a liar? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे झूठा कहने की। How dare you call me a liar? You will have to keep your promise. तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। Or else you will have to regret it. वरना तुम पछताओगे। You will have to keep your promise. तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। Or else you will have to regret it. वरना तुम पछताओगे। Keep your promise mean वादा निभाना होगा और regret means पछताना। Now it's up to you. अब ये तुम पर है। Now it's up to you. अब ये तुम पर है। You are lying for sure. तुम यकीनन झूठ बोल रहे हो। You are lying for sure. I have been a detective myself. मैं खुद एक जासूस रह चुका हूँ। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो I have been a doctor myself. मैं खुद भी एक डॉक्टर रह चुका हूँ। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं ना, किसी को बताते हैं कि मैं रह चुका हूँ, मैं इस प्रोफेशन में काम कर चुका हूँ, तो हम आई हैव बीन यूज़ करते हैं और फिर उस प्रोफेशन का नाम यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन अ टीचर माई सेल्फ, मैं खुद एक टीचर रह चुका हूँ। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल डू वट आई वॉन्ट और नॉट। तुम्हें तय करना है जो मैं चाहता हूँ तुम वो करोगे या नहीं। यू मस्ट डिसाइड, तुम्हें तय करना है। वेदर यू विल डू, जो मैं चाहता हूँ। वेदर यू विल डू वट आई वॉन्ट और नॉट, जो मैं चाहता हूँ तुम वो करोगे या नहीं। दिस स्माइल सूट्स योर फेस, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बहुत सूट करती है, बहुत जचती है। दिस स्माइल सूट्स योर फेस। आई मीन यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल, मेरा मतलब है तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। आई मीन यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल। व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था या मिली थी। व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आई फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा लगा था, ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, कि मेरे तमाम ख्वाब सच हो गए हैं। I felt like all my dreams have come true. You can't deceive us with these words. तुम हमें इन बातों से धोखा नहीं दे सकते। You can't deceive us with these words. I'm sure the truth will reveal itself. मुझे यकीन है सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। I'm sure the truth will reveal itself. मुझे यकीन है कि सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। I'm going through the worst phase of my life. मैं अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहा हूँ। I am going through the worst phase of my life. I have neither a job nor money. ना मेरे पास नौकरी है और ना ही पैसे। I have neither a job nor money. I don't even know anyone here. बल्कि मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। I don't even know anyone here. You have made a mistake. तुमने गलती की है। You have made a mistake. And now you will have to pay for it. अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। And now you will have to pay for it. There is just one last thing left to do. बस एक आखिरी चीज़ बची है जो मुझे करने दो, कहने दो। There is just one last thing left to do. बस एक आखिरी चीज़ बची है करने के लिए।
तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं और इन्हें हम बहुत ज़्यादा अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं। आप भी इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, वीडियो के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।